तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा क्लास 10th की मैथ है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं और उसमें कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको मतलब जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और एक कभी कभी क्यूबिक पोलिनोमियल भी होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें ना x की पावर 2 होती है, ठीक है, और इसके 2 रूट्स होते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या आता है कि फाइंड करना होता है रूट्स विद देयर एप्लीकेशन, मतलब प्रयोग करने के साथ भी मतलब कोई कोई प्रॉब्लम दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम, उसको पढ़ के आपको इक्वेशन भी सेटअप करना होता है, फिर आपको उसके रूट्स भी निकालना होता है। रूट्स निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी प्रयोग किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसके अलावा रूट्स निकालने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, गुणनखंड विधि, वैसे भी किया जाता है, या फिर जो एक फार्मूला होता है उससे भी किया जाता है। तो फार्मूला आपने देखा ही होगा, फार्मूला होता है एक्स निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, सबके अपॉन में 2a। तो इससे भी हम रूट निकालते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये वाला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो ये ए बी सी है इनको यहाँ पे रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। ये सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर आने वाली सारी संख्याएं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इवन हो, ओड हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है, इंटीजर हो, सब आती हैं, ठीक है। रूट में हो, अंडर रूट के हो, डिवाइड में हो, अपॉन में हो, फ्रैक्शन हो, सब आती हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो ये ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं तो ये सी होगा, ठीक है। वेरिएबल में एक्स को बोल रहा हूँ, तो पी एक्स बराबर 0 दिया रहता है, ठीक है, तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब ये बराबर का निशान भी दिया होगा 0। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी पहले बड़ी पावर, उससे कम पावर, फिर सबसे कम पावर, ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये आपको आगे दे दे, ये पीछे कहीं दे दे, तो आप ना पहले इसे ऑर्डर में लिखोगे, पहले बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके बराबर 0, ठीक है। तो मेन काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जो रूट्स होता है उसी को फाइंड करना, ठीक है। और रूट्स होता क्या है, मूल होता है, या जीरोज भी बोलते हैं इसको। तो मूल या रूट्स क्या होते हैं, तो ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स और जीरोज। कहता है कि वो सभी मान वेरिएबल जैसे एक्स है, तो एक्स वेरिएबल में वो सभी मान जो इसमें पुट करने पर, किसी क्वाड्रेटिक दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर 0 आता हो, उसे सेटिस्फाई करता हो, जो कंडीशन दी उसे सेटिस्फाई करता हो, वो रूट्स होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ फिर समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि इफ़ अल्फ़ा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ कि यदि अल्फ़ा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट है, तो इसका मतलब होगा कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये रूट की वैल्यू रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा और यहाँ भी x की जगह अल्फ़ा रख देंगे, तो ऐसे हम रख के बराबर 0 रख के सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो हल करने पे 0 के इक्वल होगा। अब नोट भी याद करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना उसके अधिकतम 2 रूट्स होते हैं। अगला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले ही हल पता कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, मतलब इसे हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये ए बी सी जो रियल नंबर हमने देखे थे वही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आएगा
तो आपके रियल रूट्स होंगे और रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सही है, भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ऐसा तब होगा जब आपका रूट्स तो रियल होंगे लेकिन रूट्स इस बार इक्वल भी होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac रखने पे अगर 0 से भी छोटा आता है, 0 से लेस देन, यानी नेगेटिव में टर्म चला जाता है, तो आपका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है इसका, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसका रूट्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो इतने ही फॉर्मूले हैं, इसकी मदद से जो है ये जो चैप्टर होता है रूट वाला, ये किया जा सकता है। अगर एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके जो रूट्स होते हैं तो वो भी याद करना है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, या सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, अल्फा बीटा का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूल, वो होता है सी अपॉन ए। तो ये भी आपको याद करना है, ये काम आता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला काम आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी काम आता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद करना है।